आजाद कश्मीर के अंदर एक तूफान आया हुआ है, लिटरली तूफान आया हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ बड़ी खबर यह है कि बैनुल अक़वामी सफीर पाकिस्तान के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और अल जज़ीरा ने पाकिस्तान के हवाले से एक हेडलाइन लगाई है कि जनाब इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या। आज आजाद कश्मीर की तरफ देखकर पूरी दुनिया यह कह रही है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या। फौजी फूड से किस किस कंपनी का लिंक है मैं आपको अब दिखा रहा हूं। इन्होंने खुद लिखा हुआ है आवर क्लाइंट्स मैकडोनल्ड के सप्लायर माशाल्लाह आपके फौजी भाई हैं, और केएफसी के सप्लायर भी वही हैं, और यूनिलीवर के सप्लायर भी वही हैं। इन सब को कौन सप्लाई कर रहा है? इनकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद है कि फौजी कंपनियां इनको सप्लाई कर रही हैं। अब आपने बॉयकॉट करना है, यानी ये आपका फैसला है। जोशीले कौमी नगमे जंगी तराने सब सरहदी मोर्चों पे आपकी हौसला अफजाई के लिए थे, करियाने के स्टोर चलाने के लिए नहीं। 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खतरे गुर्बत के नीचे है। ग्रोथ हमारी अभी भी 3% से कम है, बेरोजगारी भी बहुत है। मगर अब बताया ये भी जा रहा है कि द गवर्नमेंट इज मिसिंग ऑल द टारगेट्स जो हदफ दिए गए थे IMF की तरफ से। 14 दिसंबर 2024 से सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू की जाएगी। इस तारीख के नतायज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। ये तो सेलिब्रेशन की बात है पाकिस्तानी कौम के लिए। जोशीले कौमी नगमे जंगी तराने सब सरहदी मोर्चों पे आपकी हौसला अफजाई के लिए थे, करियाने के स्टोर चलाने के लिए नहीं। पहले आप इसराइल की वजह से कर रहे थे, अब मैंने गठ जोड़ बेनकाब कर दिया। मैकडोनल्ड लिंक किसके साथ है? इसराइल के साथ। दूसरा लिंक किसके साथ है? हमारे जिन्होंने गज़वा हिंद लड़नी थी उनके साथ ताल्लुक है। और ये पर्टिकुलरली इंडिया कराता है। आपने देखा इनके स्लीपर सेल्स कितने। पिंडी के उस गांव का क्या कसूर था जहां सिखों की बच्चियां उस कुएं के अंदर छलांगे लगाती थी इज्जत बचाने के लिए? ये क्या ड्रामा किया? जनरल बाजवा सेकंड सरेंडर कर चुके। एक तो जनरल नियाजी ने किया था ना सरेंडर वहां पे 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 में, और दूसरा जनरल बाजवा ने किया था 2021 और 22 में, जब उन्होंने ये फैसला किया था कि फ्यूचर में हमने अब हिंदुस्तान से लड़ना नहीं है, बल्कि हमारा एक कोऑपरेटिव इकोनॉमिक किस्म का रिलेशनशिप होगा। कि खुदा नहास्ता अगर भारत से जंग हो जाए, उधर से भारत की गोलियां होंगी और पीछे से अवाम के डंडे, जूते, गंदे अंडे और पत्थर होंगे। उस मुकाम पे फौज को लाकर खड़ा कर दिया है। मुल्क कई हैं, आप जिबूती है, सोमालिया है, कई ऐसे टूटे फूटे मुल्क हैं। आप जैसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आप इस वक्त लीबिया और इराक के आसपास हैं अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से कश्मीर में, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है POK, उसमें प्रोटेस्ट एक बार फिर से हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को जाने से POK के लोग जो है वो मना कर रहे हैं और बोल दिया है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी नहीं आ सकती। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान अजीत डोल का नाम लेके रो रहा है। अजीत डोल का नाम सुनते ही पाकिस्तान थर थर काँपने लगता है, और उसका जो रूप है वो हमेशा से पाकिस्तानी चैनल पे देखने को मिल जाता है। जब भी वो अजीत डोल का नाम सुनते हैं फिर उनको लगता है कि एक बार फिर से हमारा देश 2 भागों में बट जाएगा। और POK में जो कुछ भी हो रहा है, बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, इसे देख के तो साफ पता चलता है कि पाकिस्तान आज चाहे कल टूटने ही वाला है। और जो आज बांग्लादेश में हो रहा है उस पर पाकिस्तानी हंस रहे हैं। अब बांग्लादेश भी 2 हिस्सों में टूट जाएगा। और भारत ने साफ कह दिया है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे कुछ भी होता है तो फिर हम इसका बदला लेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन, और कैसे पाकिस्तानी मीडिया POK प्रोटेस्ट के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी को जमकर लदार लगा रही है। आजाद कश्मीर के अंदर एक तूफान आया हुआ है, लिटरली तूफान आया हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर, वो आपके सामने रख देते हैं। साथ बड़ी खबर यह है कि बैनुल अक़वामी सफीर पाकिस्तान के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और अल जज़ीरा ने पाकिस्तान के हवाले से एक हेडलाइन लगाई है। यह जो हेडलाइन है इसने जमीन को खिसका दिया यहां से। आपको याद होगा वो इंडिया की बड़ी मशहूर फिल्म है शोले। उस शोले फिल्म के अंदर एक मौलवी होता है, इमाम साहब, और इमाम साहब जब आते हैं, मौलवी आता है तो इमाम साहब कहते हैं कि जनाब इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या। ये बड़ा मशहूर डायलॉग है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या। आज आजाद कश्मीर की तरफ देखकर पूरी दुनिया ये कह रही है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई मर गया है क्या। यहां पर क्या हुआ है, आजाद कश्मीर का जो निजाम है वो आखिरी सिस्कियां ले रहा है, अवाम के रहमो करम पर है। अवाम ने आजाद कश्मीर के निजाम को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया है। अवाम का मुकम्मल कंट्रोल है, रियल डेमोक्रेसी, मुजाहिमत, एक तारीखी मूवमेंट आजाद कश्मीर के अंदर शुरू हो गया। एक रेफरेंडम है
जहां पर अवाम, वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है, वहां के जो काले कानून है, वहां के अंदर जो कंट्रोल है, वहां पर जो मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिशें काली कुव्वतें करती हैं, उनके खिलाफ वहां पर लोग खड़े हो गए। आजाद कश्मीर के 10 अजला, 35 तहसीलें और तमाम तर बड़े छोटे शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं, डेड जाम हैं। आजाद कश्मीर स्टेट का जो फंक्शन है इस वक्त मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। वहां की अवाम ने तमाम तर कारोबारी, जमीनी, हकीकी जो भी वहां की एक्टिविटीज थी, उन सबको मुअत्तल कर दिया गया है। यानी आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त ना कोई ठेला खुला हुआ है, ना कोई दुकान खुली हुई है, ना कोई सड़क खुली हुई है, ना कोई गाड़ी आपको नजर आती है, ना ट्रैक्टर नजर आता है, ना डेंटिस्ट है, ना शॉपिंग करने वाली दुकान है, ना कपड़े खरीदने वाली दुकान है, ना रोटी खाने वाली, ना पकौड़े खाने वाली कोई दुकान पूरे आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त ओपन नहीं है। तमाम तर शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, सब कुछ बंद है। पूरा निजाम जिंदगी स्टैंड स्टिल पर आ गया है, रुक गया है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो फैसला कर चुके हैं और उनका फैसला बड़ा क्लियर फैसला है कि हम आज अपने राइट्स की बातचीत कर रहे हैं और हमें हमारे राइट्स, हमारे बुनियादी हुकूक हमें देने पड़ेंगे। आजाद कश्मीर की डिबेट इस वक्त बदली हुई है। आजाद कश्मीर की सड़कों के ऊपर आज लोग अपने राइट्स, अपने हुकूक को अपने गले में लेकर, अपने माथे के ऊपर लेकर, अपनी छाती के ऊपर लिखकर घूम रहे हैं कि जनाब हमें हमारे हुकूक दो। यह मामला असल में शुरू तब हुआ जहां पर लाठीचार्ज भी की गई और बड़ी बदमाशी की गई है। यह काला कानून प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर ने, अच्छा ये प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर ये ना एक अलग तरह के ढकोसले हैं। इन्होंने सारी जिंदगी जनाब मैं हुकूक की बातचीत करता हूं, मैं जनाब कश्मीर के हवाले से मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में मुज़ाहिरा किया, मैंने जनाब वो जनेवा में जाकर मुज़ाहिरे किए, मैंने ये किया, लेकिन अपने मुल्क के अंदर यहां पर जब आजाद कश्मीर की अवाम इकट्ठी हो जाती है तो प्रेसिडेंट साहब जनाब रात की तारीकी में छुपकर अपने मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं कि जनाब कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अवाम नहीं कर सकती, अवाम नहीं कर सकती, सिर्फ सियासी जमात करेगी। और सियासी जमातें भी कौन सी हैं? सियासी जमातें भी कौन सी हैं जो कि पपेट भी नहीं है, बल्कि पपेट कहना आप कैसे कह सकते हैं कि पपेट की तोहीन मजाक का ठट्ठा है। ये इस तरह की पॉलिटिकल क्लास वहां पर मौजूद है। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये पॉलिटिकल क्लास कर सकती है, लेकिन वो भी 6-7 दिन पहले जनाब इजाजत लेकर, उसके बाद उस कानून को आजाद कश्मीर के अंदर जलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे और उन्होंने पूरा कश्मीर बंद करके रख दिया गया है। अवाम ने खुद सामने आकर यह बंद किया है और उनका यह कहना है कि जनाब जब तक इसकी मनसूखी नहीं होती आजाद कश्मीर नहीं खुलेगा। कोई दुकान, कोई सड़क, कोई शाहरा, कोई रोड, कुछ भी वहां पर नहीं खुलेगा। दिलचस्प बात यह है कि वहां पर अवाम ने खुद जिम्मेदारी ले ली है, बल्कि एक तरह का महसूस हो रहा है कि अवाम ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। तमाम तर एंट्री पॉइंट्स, तमाम तरह एग्जिट पॉइंट्स, तमाम तरह अहम तरीन जगहों के ऊपर एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स को वहां पर चाबियां देकर बिठाया गया है। एक इमरजेंसी है जो कि अवाम ने वहां पर नाफिज की हुई है। कोई भी बंदा, कोई भी ड्राइवर एम्बुलेंस के करीब से दूर नहीं जा सकता। खुदा ना खास्ता कोई भी मेडिकल अगर इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंसेस फौरी तौर पर पहुंचेंगी। उसके बाद जो डॉक्टर्स का अमला है, पैरामेडिक्स है, उसके बाद जो मुख्तलिफ नर्सेज हैं, उन्हें हाई अलर्ट किया गया है अवाम की जानिब से। मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज हाईली एक्टिव हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी के सेहत के मसाइल हो जाते हैं तो वो उन्हें मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके अलावा तमाम तर अहम तरीन जगहों के ऊपर अवाम खुद खड़ी है, अवाम खुद जगहों की हिफाजत कर रही है। लिहाजा एक बिल्कुल गैर मामूली एक फेस्टिविटी, एक पूरा माहौल आजाद कश्मीर के अंदर बना हुआ है। लिहाजा इसके खिलाफ जो एहतजाज जारी है, आजाद कश्मीर पूरा बंद है, पहिया जाम है, वहां पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। बिल्कुल मूवमेंट आजाद कश्मीर के अंदर रुकी हुई है। यानी स्टेट के अंदर जो रियासती फंक्शनरीज हैं मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है। ना तो होटल खुला हुआ है, ना कोई दुकान खुली हुई है, ना कोई ठेला खुला हुआ है, ना कोई बाजार खुला हुआ है, ना कोई गाड़ी चल रही है। बिल्कुल हू का आलम है, खामोशी है और अवाम सड़कों पर मौजूद है। सिविल नाफरमानी तहरीक के नतीजे में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र को महदूद कर दें। यानी जो बाहर पाकिस्तानी है